तो ये सरकार का चुनाव आयोग का काम है कि ये बताना, या चुनाव आयोग का काम है कि ये बताना या इसकी जानकारी निकालना कि ये आत्महत्या क्यों हो रही है, क्या कर लिया, उनको किस बात का दबाव डाला गया, क्यों दबाव डाला जा रहा है, किस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या किए। निकल तो बोले हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भाजपा की सरकार ये बोलती है कि घुसपैठिया घुस गए हैं देश में। और ये भाई इतने सालों से आप लोग सत्ता में हो, तो कहां से घुसपैठिया घुस जा रहे हैं? आप किस बात के प्रधानमंत्री हो, किस बात के गृह मंत्री हो? सुधांशु हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे भाजपा को कोई प्रवक्ता हो, चाहे मिनिस्टर हो, अगर डरता है तो सिर्फ गांधी नाम से डरता है, राहुल गांधी के नाम से डरता है। किसी के पक्ष में काम करे, ऐसा निष्पक्ष होता है क्या? है इस तरीके से काम होता है क्या? ये तो खुलेआम सबको पता है कि चुनाव आयोग खुद कुछ बोलने को राजी नहीं है। क्यों नहीं बोलने को राजी है ये भी सबको पता है। तो भाई हम तो उठाएंगे ना, अगर हमारे घर में वोट कट रहे हैं तो हम तो आवाज उठाएंगे कि वोट काटा जा रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, धांधली की जा रही है। यहाँ कहां से घुसपैठी आ गए? मैम, जिस तरीके से लगातार बीएलओ की मौत हो रही है, लगभग 20 से ज्यादा बीएलओ अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके घर वालों का कहना है कि बीएलओ के ऊपर इतना दबाव डाल दिया गया था कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हुई। तो ये सरकार का चुनाव आयोग का काम है कि ये बताना या इसकी जानकारी निकालना कि ये आत्महत्या क्यों हो रही है। 20 से ऊपर तक बता रहे हैं कि 20 से ज्यादा बीएलओ आत्महत्या कर लिए हैं। ये चुनाव आयोग का काम है, सरकार का काम है कि ऐसा क्या दबाव उनके ऊपर डाला गया, ऐसा क्या प्रेशर डाला गया कि कोई इतने आसानी से आत्महत्या नहीं करता, कि काम के दबाव से आत्महत्या कर लिया। उनको किस बात का दबाव डाला गया, क्यों दबाव डाला जा रहा है, किस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या किए। नहीं, परिवार सबको प्यारी है, वो अपने परिवार के लिए ही नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार की ही रोटी रोजी के पेट पालने के लिए नौकरी कर रहे हैं। और जब वो आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है, उनके ऊपर बहुत कुछ दबाव डाला गया है, बहुत प्रेशर डाला गया है, तब वो आत्महत्या की है। मैम, लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। बीएलओ की मौत जरूरी नहीं है कि एसआईआर की वजह से भी हुई हो, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष है लगातार सत्ता पक्ष को, चुनाव आयोग को घेर रहा है। बेटा, जो घर वाले हैं, बीएलओ के जो घर वाले हैं, घर वाले बोल रहे हैं, ना कि विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष तो नहीं बोल रहा। विपक्ष जब घर वाले आवाज उठा रहे हैं, वो तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि काम के प्रेशर उनके ऊपर दबाव डाला गया है, काम का प्रेशर डाला जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, तब वो आत्महत्या किए हैं। तो फिर विपक्ष का तो काम है ना कि उनका सपोर्ट तो करेगा। विपक्ष क्यों, उनके आसपास के लोग भी बोल रहे हैं, तो इसमें विपक्ष को क्यों बदनाम किया जा रहा है? जो सच्चाई है हम लोग तो वही आवाज उठा रहे हैं, उनके घर वाले वही आवाज उठा रहे हैं। उनको धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा, केस लगा दिया जाएगा। तो आवाज तो अपने परिवार के लिए कोई भी उठाएगा ना। ये ना जाने कैसी सरकार है, ना इनको किसी से प्यार है, ना या इनको किसी से दर्द है। इनके राज में ना तो हिंदू सेफ है, ना मुसलमान सेफ है। मैम, सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के नेता है, उनका कहना है कि पहले राहुल गांधी ईवीएम का ठीकरा फोड़ देते जी, अब एसआईआर का ठीकरा फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है? देखिए, सुधांशु जी का काम है जी कि राहुल गांधी के ऊपर अंगुली उठाना। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं कि अगर भाजपा, चाहे सुधांशु हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे भाजपा को कोई प्रवक्ता हो, चाहे मिनिस्टर हो, अगर डरता है तो सिर्फ गांधी नाम से डरता है, राहुल गांधी के नाम से डरता है, गांधी परिवार के नाम से डरता है। बाकी तो ये अपनी मनमानी चला रहे हैं, ये अपनी खूब मनमानी चला रहे हैं। गांधी जी को तो ये लोग कहते हैं कि देश का कोई विकास नहीं किया गांधी ने, गोडसे को पूछ रहे हैं ये लोग तो। हाँ, तो भाई इनका तो काम है, इनका तो काम है ऐसे लोगों को पूछना। इनका यही काम है कि ये सच्चाई का साथ दे ही नहीं सकते, अच्छाई का साथ ये दे ही नहीं सकते। बीएलओ जो खत्म हुए हैं, उनके घर वाले आवाज उठा रहे हैं, उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो राहुल गांधी कहां से बीच में आए भाई? राहुल गांधी अगर कोई परेशान है,
कोई मजबूर है, कोई आवाज उठा रहा है, उसकी नहीं सुनवाई हो रही है, तो राहुल जी बोलते तो हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। भी तो मैम ये कह रहे हैं ना कि एसआईआर में दलित, पिछड़े और कहीं ना कहीं वंचितों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या गलत बोले? हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भाजपा की सरकार ये बोलती है कि घुसपैठिया घुस गए हैं देश में। और ये भाई इतने सालों से आप लोग सत्ता में हो, तो कहां से घुसपैठिया घुस जा रहे हैं? आप किस बात के प्रधानमंत्री हो, किस बात के गृह मंत्री हो? मोदी जी जब आपका गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो एक वीडियो उनकी वायरल हुई है कि वो खूब सीना ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री चाहे तो बॉर्डर से एक चिड़िया पंख नहीं मार सकती, एक चिड़िया बॉर्डर से पाकिस्तान से अपने देश में नहीं आ सकती, बांग्लादेश से नहीं आ सकती, तो घुसपैठिया कहां से आ रहे हैं? ये हमारे प्रधानमंत्री जी बताएं ना। एसआईआर के द्वारा अब घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। अमित शाह तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा देश में। कौन घुसपैठिया है? मेरे समझ से बाहर है ये बात। घुसपैठिया कौन है? गांव में हम लोग गांव के हैं, हम लोग गांव में पैदा हुए हैं, गांव में बड़े हुए हैं, गांव में बाप दादा आजा पुरखा की जमीन पड़ी है, वहां घुसपैठी आने का कोई मतलब ही नहीं है। गांव के लोग 100-100, 200-200, 300-300 साल पुराने बसे हुए हैं, जिनका 50-50 पुश्त यहाँ चलती आ रही है, वहां कहां से घुसपैठिए आएंगे? दिल्ली के अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो दिल्ली में अनेक लोग आके बसे हैं, दिल्ली में हर जगह के लोग बसे हैं। यहां तो हम ये कह सकते हैं कि चलो कोई बाहर से आके यहाँ किराए पे रह लेगा या बाहर से आके भाई यहाँ रह सकता है, लेकिन गांव में कोई मतलब ही नहीं है। इनको बस धाधली मचानी है, गुंडागर्दी करनी है। लेकिन मैम लगातार विपक्ष, ममता बनर्जी हो गए, चाहे राहुल गांधी हो गए या तमाम लोग हो गए जो विपक्ष में आते हैं, वो लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई विरोध नहीं कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? जो जो लोग वहीं के, मेरी बात सुनिए, जो लोग वहीं पैदा हुए हैं, उनके बाप दादा वहीं मरे हैं, वो वहीं पैदा हुए हैं, उनका नाम काटा जा रहा है, वो घुसपैठिया हो गए। मैम एसआईआर तो जरूरी है ना वोटर लिस्ट के लिए। भाई किसने रोका कि मत नहीं करने देंगे? अगर हमारे घर, बिल्कुल नहीं, हंगामा मचाएंगे। अगर हमारे घर में 5 परिवार है और 3 का नाम काट दिया गया और 2 का नाम आया है तो हंगामा मचाएंगे। वो 3 हमारे घुसपैठिया हो गए और हम यहाँ के हो गए। ये तो गलत है ना, ये तो धांधली है, ये गुंडागर्दी है। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कहता है ना कि जिस तरीके से जो लोग मर गए हैं या कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनके ही नाम काट रहे हैं। हम तो बस, हमारे घर में 8 वोट था जी, समझ रही है ना, 8 वोट से सिर्फ 3 वोट बचा है, तो वो हमारे घुसपैठी थे 5, वो घुसपैठी हैं। हमारा देवर है, हमारी देवरानी है, हमारा भतीजा है, 8 वोट में से काट के 3 वोट बचा है, तो वो घुसपैठी हो गए। मोदी जी के कहने से घुसपैठी हो गए। हमारी परिवार, तो हम तो अपने परिवार के लिए बगावत करेंगे ना भाई, या मोदी जी के कहने पे घुसपैठी हो गए? ये तो सरेआम भाजपा की गुंडागर्दी चल रही है। चुनाव आयोग जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, आप लोग चुनाव आयोग पे भी सवाल उठाते हैं, आप मोदी सरकार पे भी सवाल उठाते हैं। ऐसा कोई चीज है जिसपे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी सवाल ना खड़े करती? इतना बेअल्लो मरे हैं, 20 से ज्यादा मर गए। एक बार चुनाव आयोग कुछ बोल रहा है? चुनाव आयोग का क्या काम है? किसी के दबाव में काम करना, किसी के पक्ष में काम कर, ऐसा निष्पक्ष होता है क्या? है इस तरीके से काम होता है क्या? ये तो खुलेआम सबको पता है कि चुनाव आयोग खुद कुछ बोलने को राजी नहीं है। क्यों नहीं बोलने को राजी है ये भी सबको पता है। तो भाई हम तो उठाएंगे ना, अगर हमारे घर में वोट कट रहे हैं तो हम तो आवाज उठाएंगे कि वोट काटा जा रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, धांधली की जा रही है। यहाँ कहां से घुसपैठी आ गए? गांव में मोदी जी गांव में नहीं पैदा हुए हैं क्या? अमित शाह जी गांव में नहीं पैदा हुए हैं क्या? उनके गांव में कितने घुसपैठी घुस गए हैं? मैम आप एसआईआर का समर्थन करती है कि देश में एसआईआर होना चाहिए? बेटा देखिए, देश में जो अच्छा काम हो रहा है हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन इस तरीके से जो धांधली मचाई जा रही है, जो गुंडागर्दी की जा रहा है कि एक घर में अगर 8 वोट हैं तो 3 छोड़ा जा रहा है, तो वो हमारे घुसपैठी नहीं है, वो हमारे अपने हैं, हमारे खून हैं। तो हम कैसे मान लेंगे कि हमारे घुसपैठी है? तो हम तो बगावत करेंगे भाई, कोई भी है बगावत करेगा।